हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं आशा करता हूं कि आपने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देख लिया होगा और पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया होगा। अच्छे से आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के बारे में, माइनर पार्टनर के बारे में, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में कंसेप्ट कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट के साथ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बेसिकली होता क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेसिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चलाया जाता है, ओन्ड करा जाता है मेंबर्स के द्वारा, किसके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो भी बिजनेस है, ये केवल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। बहुत ही पुराना एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का। ये गवर्न कौन से एक्ट से होता है, कौन से लॉ से होता है, हिंदू लॉ से होता है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। जो भी उसमें मेंबर बनता है बाय बर्थ बन जाता है। जैसे किसी ने फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जैसे ही किसी ने उसमें बर्थ लिया, उसी समय से वो मेंबर बन जाता है। 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। 3 सक्सेसिव जनरेशन मेंबर्स कहलाती हैं बिजनेस में। द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड कॉल्ड कर्ता। जो सबसे बड़ा मेंबर होता है बिजनेस का, कंट्रोल करता है, जो हेड होता है फैमिली का, एल्डेस्ट मेंबर होता है, उसे हम कहते हैं कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। बाकी और जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम को पार्टनर्स के नाम से बुलाते हैं। उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, कितना, जितना उन्होंने शेयर लगाया है बिजनेस में। ये था कंसेप्ट हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। सबसे पहला फीचर आता है हमारे पास फॉर्मेशन। इट इज गवर्नड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 1956 के एक्ट, हिंदू एक्ट से ये सक्सेशन बना हुआ, गवर्नड होता है। देयर इज नो नीड ऑफ एन एग्रीमेंट एज द मेंबरशिप टू द बिजनेसेस एक्वायर्ड बाय द बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है मेंबरशिप के लिए, बिजनेस के लिए। ये एक्वायर्ड हो जाता है बाय बर्थ से फैमिली में। लाइबिलिटी क्या होती है, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता हु इज हेड ऑफ द फैमिली एज द एल्डेस्ट मेंबर। जो लाइबिलिटी होती है कर्ता की, मेन हेड की, फैमिली में वो एल्डेस्ट मेंबर की, वो अनलिमिटेड होती है। जबकि लाइबिलिटी जो ऑल अदर मेंबर्स की होती हैं, जिन्हें हम को पार्टनर के नाम से बुलाते हैं, उनकी लिमिटेड होती है, उनको उन्होंने जितना शेयर लगाया है बिजनेस में। कंट्रोल, द राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। जो भी राइट होता है, कंट्रोल होता है बिजनेस का, वो किसके हाथों में होता है, कर्ता के हाथों में, हेड ऑफ द मेंबर के। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द बिजनेस आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ कर्ता। जो भी डिसीजन लेगा कर्ता, उस पर बाउंड होंगे सारे मेंबर्स। कंटिन्यूटी, द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप द पोजिशन ऑफ कर्ता। तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा जब डेथ हो जाएगी कर्ता की, तो उससे आगे जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, उसे पोजीशन कर्ता की दे दी जाएगी। माइनर मेंबर, माइनर कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। माइनर मेंबर बन सकता है बिजनेस का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, क्योंकि मेंबरशिप फैमिली बिजनेस में एक्वायर्ड बाय द बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। बर्थ लेते ही उस बिजनेस में मेंबर बन जाते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या क्या हमने फीचर्स पढ़े, फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत गवर्न होता है। उसके बाद हमने लाइबिलिटी पढ़ी, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी और जो पार्टनर्स होते हैं उन को पार्टनर्स कहते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल क्या होता है, कि किसका कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू करती है आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता। माइनर मेंबर बन सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बाय बर्थ से। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन ऑफ द स्टेटस ऑफ ए माइनर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विद दैट इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में
कैसे ट्रीट करते हैं माइनर को, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कैसे ट्रीट करते हैं माइनर को। सो इन केस ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस, माइनर बिकेम ए member by birth, his liability is limited to the share in the business। अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें, सो माइनर मेंबर बन जाता है बर्थ से ही, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है इन द शेयर ऑफ बिजनेस। हाउएवर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ओनली अ मेजर कैन एंटर इनटू अ वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट, केवल एक मेजर इंसान ही लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। माइनर एडमिट हो सकता है फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ओनली, केवल बेनिफिट्स के लिए माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है। हिज लाइबिलिटीज विल बी लिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म, ही कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट्स एंड कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर लॉसेज। वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है पर लॉसेज बियर वो नहीं करेगा पार्टनरशिप फर्म में। सो ये था हमारा कंपैरिजन। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स का, जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। वेलफेयर मेंबर्स के लिए जो करना होता है उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इसमें रिक्वायर्ड होता है रजिस्टर कराना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है वर्किंग टुगेदर विद ऑफ अदर फॉर अ कॉमन पर्पस, एक साथ काम करना किसके लिए, एक कॉमन पर्पस के लिए, एक कॉमन गोल के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है हु जॉइन टुगेदर विद मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर, जिसमें हम वेलफेयर ऑफ द मेंबर देखते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इनटू एग्जिस्टेंट, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। अगर हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस शो करनी है कि ये एग्जिस्ट करती है तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर 1912 में। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए है, किसके वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के लिए है। अगला आता है इनके फीचर्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। वॉलेंट्री मेंबरशिप, मेंबरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी की वॉलेंट्री होती है, इच्छा से होती है। इज ओपन टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, मतलब कि ये इस पे डिस्क्रिमिनेशन या इर्रिस्पेक्टिव नहीं करती है, रिलीजन पे, कास्ट पे, जेंडर पे, ये वॉलेंट्री होती है। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कराना कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपल्सरी है और ये शो करता है सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब मेंबर और जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है दोनों अलग होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड होती है जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है कैपिटल का पैसा। कंट्रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पावर टू टेक डिसीजंस किसके हैंड में होती है, मैनेजिंग कमेटी की। सर्विस मोटिव, पर्पस क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, म्यूचुअल हेल्प करना, वेलफेयर करना। फॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर्स नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वेलफेयर करना होता है, ये इसका मेन मोटिव होता है, सर्विस मोटिव। ये थे हमारे कुछ फीचर्स। अब इसके कवर करते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला आ जाता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट होती है मिनिमम 10 मेंबर से, फॉर्म्ड होती है, गवर्नड होती है अंडर किस प्रोविजन के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टेबल एक्सिस्टेंस, डेथ हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, मेंबर्स की अफेक्ट नहीं करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइंड करता है सपोर्ट गवर्नमेंट से। कैसे, उन्हें लो टैक्सेस के एडवांटेज दे देता है, सब्सिडीज दे देता है, लो इंटरेस्ट दे देता है लोन्स में। ऐसे हेल्प करती है गवर्नमेंट। मेरिट्स एडवांटेजेस क्या हुए, इजी ऑफ फॉर्मेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, स्टेबल एक्सिस्टेंस है, कंटिन्यू रहेगी, किसी भी कारण अगर कुछ डेथ वेथ हो जाए तो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से। अब बढ़ते हैं आगे, लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिमिटेशंस एज यू कंसीडर डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंसिस्ट करता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अनेबल करता है अट्रैक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज, एक्सपर्ट मैनेजर्स बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देम हाई सैलरीज। हाई सैलरीज नहीं पे कर पाती कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो वो
अनेबल अट्रैक्ट नहीं कर पाते एक्सपर्ट मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को। लैक ऑफ सीक्रेसी एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग, ओपन डिस्कशन होता है, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा कम होती है। डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन होता है एज द सोसाइटीज़, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे एक डिफिकल्ट हो जाता है ऑपरेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक सीक्रेसी मीटिंग्स में रखने के लिए। गवर्नमेंट कंट्रोल इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कंट्रोल, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लाई करते हैं। सो ये था आज का हमारा, शॉर्ट में ही पढ़ा है हमने, कुछ डिटेल में कवर नहीं करा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे का इसका लास्ट पार्ट और बनाएंगे, लास्ट पार्ट में पूरा चैप्टर हम कवर अप करेंगे, फिनिश कर देंगे, देन हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। बाकी आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 4 के साथ, जहाँ पे हम अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का वाइंड अप करेंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय।